आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट द पाथ फाइंडर में। मैं हूं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचे। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आपको न्यायिक प्रक्रियाओं को समझाना है और कानूनी जटिल प्रक्रियाओं को आपके लिए आसान करना है। दोस्तों, आज हम इंडियन पैनल कोड की धारा 323, 54, 56 के प्रावधानों को समझाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमें आपको 323, 54, 56 का मुकदमा अगर दर्ज हो जाता है आपके खिलाफ, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने भी आप आसपास में अपने मारपीट देखा होगा या आप मौके वारदात में मारपीट में नहीं थे, आपके खिलाफ पुलिस ने झूठी तहरीर किसी ने देकर आपके खिलाफ 323, 54, 56 का मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो आपको कब जमानत करना चाहिए। अगर आपके खिलाफ भी किसी ने 323, 54, 56 का मुकदमा दर्ज करा दिया है, तो क्या यह मुकदमा ख़त्म हो सकता है, क्या आपको इस मुकदमे में निर्दोष साबित किया जा सकता है, कि किस प्रकार से करें, यह जानकारी भी देंगे। दोस्तों, आपने आसपास यह भी देखा होगा कि पुलिस की कोई यदि कोई घटना होती है, ज़मीन में कोई विवाद होता है, तो अमूमन पुलिस अपनी FIR 323, 54, 56 पे लिखती है। तो अगर 323, 54, 56 का मुकदमा लिख दिया है आपके खिलाफ और आप विदेश में रहकर कोई नौकरी पेशा करते हैं या विदेश में जाकर के कमाई करते हैं पासपोर्ट बनवा कर, तो दोस्तों अगर आपके खिलाफ भी 323, 54, 56 का मुकदमा लिख गया, तो क्या आप विदेश जा पाएंगे, क्या आप पासपोर्ट बनवा पाएंगे, या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो क्या आप 323, 54, 56 आपके खिलाफ मुकदमा लिखने के बाद क्या आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इन सब सवालों के तमाम सवालों की जानकारी हम देंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम बारी बारी से इन सभी सवालों के जवाब देंगे। अगर आपके खिलाफ 323, 54, 56 का झूठा मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है, तो जिस दिन से आपके पास खिलाफ 323, 54, 56 का मुकदमा दर्ज करती है, उसके बाद वो पुलिस आपके खिलाफ चार्जशीट बनाती है। वह उस मामले की प्रारंभिक तफ्तीश करती है और तफ्तीश करने के बाद जब चार्जशीट वह न्यायालय में दाखिल कर देती है, तो आपके पास एक सम्मन पहुंच जाता है कि आप न्यायालय में जा कर के इस मुकदमे में आपके खिलाफ जो आपने घटना कारित किया है, जो आपने अपराध किया है, उसके संबंध में आप न्यायालय में जा कर के इसमें जमानत कराएं। दोस्तों, 323, 54, 56 का मुकदमा जमानती अपराध है। इसमें 2 साल तक की सज़ा होती है। इसमें जब आपको सम्मन प्राप्त हो जाता है, तब जब न्यायालय इस पर कॉन्जिनेंस ले लेता है, उसके सामने फाइल पुटअप हो जाती है और उसे कॉन्जिनेंस लेने के बाद आपके खिलाफ सम्मन जब जारी होता है, तो आप इस पर तुरंत जाकर बेल ले सकते हैं। यह एक ऐसा मुकदमा होता है जिसमें आपको सेम डे बेल मिल जाती है। जब आप अपने आप को सरेंडर करते हैं, तो आपको 20,000 सिक्योरिटी पर न्यायालय तुरंत छोड़ देता है और आप बेल लेने के बाद आप इस पे आपका विचरण शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर यह मुकदमा आपके खिलाफ झूठा है, आप उस मौके वारदात में नहीं थे, आपको किसी ने झूठी तरीके से फंसा दिया है, तो आप बेल कराने के बाद आप धारा 227 CRPC के अंतर्गत इसमें डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और आपके खिलाफ जो आरोप है उससे आप निर्मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मान लिया आप वहाँ पर खड़े हुए थे, आपके खिलाफ पुलिस ने जानबूझकर किसी अन्य ने 323, 54, 56 का मुकदमा लिखवा दिया है और आप मारपीट नहीं कर रहे, पर आप वहाँ पर खड़े हुए थे या उस घटना को देख रहे थे, आपको यह साबित करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करने में साबित करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आप दोनों पक्ष अगर सहमत हैं, तो आप उच्च न्यायालय में जा कर के, चूँकि 323, 54, 56 मुकदमा कंपाउंडेबल ऑफेंस आता है, CRPC के धारा 320 के अंतर्गत कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जिनमें उच्च न्यायालय में जाकर समझौता करके मुकदमे ख़त्म करा सकता है। अगर आप कंपाउंडेबल, चूँकि 323, 54, 56 मुकदमा काउंटेबल ऑफेंस का होता है, आप जा करके इस पर समझौता करके इस मुकदमे ख़त्म करा करके आप इस मुकदमे से बच सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके खिलाफ 323, 54, 56 का मुकदमा दर्ज हो जाता है, तब आपके खिलाफ एक आपराधिक हिस्ट्री आपके थाने में क्रिएट हो जाती है और जब आप किसी भी ऐसे कार्य जैसे सरकारी नौकरी या फिर आप विदेश में जाकर कमाई धन अर्जन करना चाहते हैं, आप पासपोर्ट बनवाते हैं, तो वहाँ उस पर आपको एक क्लियरेंस देना होता है। वह क्लियरेंस आपके थाने से होता है कि क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला विचरण तो नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप विदेश जाकर कोई कमाई करते हैं, तो आप पासपोर्ट पे आप बनवा सकते हैं। यदि आपके पास खिलाफ कोई भी मामला पुलिस न्यायालय में या फिर न्यायालय में पेंडिंग है, लेकिन यह एक शर्त होती है कि पासपोर्ट जब आप बनवाने जाते हैं, तो आपके मामला जिस न्यायालय में पेंडिंग है, उस न्यायालय से आप परमिशन ले सकते हैं और वह न्यायालय आपको विद लिमिटेशन कुछ समय सीमा निश्चित करके आपको पासपोर्ट जारी करने के आदेश दे सकता है। दोस्तों, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत जटिल है। साधारणतः
अगर आपके खिलाफ 323-5 का मुकदमा दर्ज है तब आप सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका क्लियरेंस क्लियर नहीं होता है। तो दोस्तों आप उस पर अगर मुकदमा झूठा है तो आप दोनों पक्षों समझौता करके हाई कोर्ट जा करके इस मुकदमे को ख़त्म करा सकते हैं और उसकी एक कॉपी अपने थाने में भेज करके आपके खिलाफ़ जो कार्रवाई हुई है उसको क्लोज करा करके आप नौकरी भी कर सकते हैं। दोस्तों अपने जो आपका आपराधिक हिस्ट्री होती है, जो क्रिमिनल हिस्ट्री होती है, उसको आप रिकॉर्ड को ख़त्म करवा सकते हैं। 323-5-4-5-6 मुकदमा 323 का जब मुकदमा लगता है तब इसका मतलब होता है आप स्वेच्छा पूरा किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं। और जब 5-4 का मुकदमा उसके साथ जब 5-4 ऐड किया जाता है, इसका मतलब है आपने किसी को आपराधिक धमकी दिया है। और जब आपने किसी का अपमान किया है और जब आपको खिलाफ 5-6 का मुकदमा लगता है, इसका मतलब आपने किसी को अपमान करते हुए किसी का आपराधिक धमकी दिया है। 323 में 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और 504 में 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और 506 में 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और इसके साथ 1000 रुपया जुर्माना भी है। कभी कभी कोर्टें आपको 1 साल तक की सज़ा या 2 साल तक की सज़ा और विद जुर्माना कर देती हैं और कभी कभी आपको सिर्फ जुर्माना कर देती हैं। दोस्तों यदि आप घर पे रहकर ही कोई व्यवसाय करते हैं या फिर कारोबारी हैं, आपके खिलाफ भी किसी ने झूठी तहरीर 323-5-4-5-6 की दे दी है और वो मुकदमा बहुत सालों से न्यायालय में पेंडिंग है और आप उसे मुकदमे ख़त्म करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग अदालत में भी जा सकते हैं, अपने मुकदमे में जुर्म इकबाल करके मुकदमे को ख़त्म करा सकते हैं। इसमें आपको 1 साल तक की सज़ा या फिर जुर्माना कर सकती है और यह जुर्माना 1000 रुपये तक होता है। दोस्तों अमूमन कोर्ट इस पर 1000 तक का जुर्माना कर देती है, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप जुर्म इकबाल कर लेते हैं तो आपके खिलाफ आपराधिक हिस्ट्री साबित हो जाती है और उसके बाद आप नौकरी पेशा नहीं कर सकते हैं। यदि आप 323-5-4-5-6 के मुकदमे को आप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वादी प्रतिवादी जो आप खिलाफ FIR लिखाता है, जो वादी FIR कहलाता है, और जो आप एक्यूज होते हैं, दोनों लोग मिलकर उच्च न्यायालय के समक्ष यह कह देते हैं या बयान दे देते हैं और एक समझौता कर लेते हैं, हम दोनों के बीच जो विवाद है वह समाप्त हो गया है, तब यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिसके समक्ष आप जाते हैं वह इस मुकदमे में को उसके आधार पर क्वैश कर देता है और उसका ख़त्म कर देता है और इसकी एक कॉपी आप अगर अपने थाने भेज देते हैं तो आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा की जो हिस्ट्री होती है वही क्लियर हो जाती है। दोस्तों आप एक्विटल होने से अच्छा है, आप अगर एक्विटल हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके खिलाफ जुर्म साबित हो जाता है या फिर आप लोक अदालत में जा कर के जुर्म इकबाल कर लेते हैं तो आपके खिलाफ आपराधिक हिस्ट्री हो जाती है जो आपके लिए भविष्य के लिए हानिकारक हो जाती है। इसलिए अधिक से अधिक प्रयास करें कि अगर दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है तो आप दोनों लोग हाई कोर्ट जा करके उसमें समझौता करके मुकदमे ख़त्म करा सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका, आप ट्रायल में अगर आप उस जहाँ पर ये विवाद हुआ था पुलिस को या झूठी तहरीर दी गई थी या जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि रमेश नामक कोई आदमी है, वह अपने ननिहाल गया हुआ था और उसके पड़ोस में किसी ज़मीन को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया है और श्याम नाम का जो उसका पड़ोसी है उसने एक FIR लिखवा दिया, इसमें रमेश का नाम डाल दिया है। तो रमेश 227 के तहत डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कर सकता है कि वह इस सबूत के साथ पेश कर सकता है न्यायालय में कि वह जिस समय यह झगड़ा हुआ था, क्योंकि FIR में टाइम समय विद सब कुछ दिया होता है, और अगर आपके पास कोई डिजिटल प्रूफ रमेश के पास अगर कोई डिजिटल प्रूफ नानी के घर में है या फिर कोई CCTV कैमरा है आसपास तो वह दिखा सकता है कि उस घटना के समय वह वहाँ पर था। इस प्रकार 227 की एप्लीकेशन डिस्चार्ज मूव करके वह बिना कोई आपराधिक हिस्ट्री क्रिएट की हुई है वह उस मुकदमे से निर्मुक्त हो सकता है और अपने खिलाफ लगाए हुए एलिगेशन से बाहर आ सकता है। दोस्तों 323-5-4-5-6 का मुकदमा एक कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी जस्ट रूलिंग में ये कह दिया है कि अगर दोनों पक्ष आपसी विवाद को सुलझा लेते हैं तो वह मुकदमे को ख़त्म करा सकते हैं, जिससे न्यायालय का समय और पैसा दोनों बर्बाद होने से बच जाता है। 323 के मुकदमा आम जनरली आपने देखा होगा जो 323 और 5-4-5-6 का मुकदमा होता है वह पुलिस सामान्य से लड़ाई झगड़े में या फिर कोई भी पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होता है या फिर कोई भी ऐसी मारपीट हो जाती है जिसमें से कोई बच्चे घायल हो जाता है तो पुलिस बिना मेडिकल कराए ही 323-5-4-5-6 का मुकदमा दर्ज कर देती है। तो यदि आप भी खिलाफ कोई झूठी तहरीर 323-5-4-5-6 की दे दी गई है तो आप सबसे पहले यह करें कि अपने खिलाफ जो आपके आरोप लगा है उसके अपोज में आप कुछ सबूत इकट्ठा करें कि आप जब इसमें घटना हो रही थी तो आप यहाँ नहीं थे, या फिर जब ये FIR लिखाई गई है जिसमें जो चोट की बात बताई गई है यह इनके शरीर पर लगी नहीं है। तो दोस्तों ये इन तमाम चीज़ों को आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप कोई इस धारा के अंतर्गत कोई भी सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप
इसके प्रश्न को टाइप कर सकते हैं और हमारा जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर आप फ़ोन करके या फिर बाई व्हाट्सएप मैसेज से आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर लाइक करता है तो अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। नमस्कार।